असद निज़ामी, मैं पहले आपसे थोड़ा सा तज्जिया ले लेती हूँ, बिकॉज आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मुलाकातें भी चल रही हैं, किसके नाम फ्लोट हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए बड़ी डिफिकल्ट डिसीजंस होंगी, तो आप कैसे देख, पार्टी और पीएमएलएन की नेगोशिएशन होगी, टफ नेगोशिएशन होगी, तो क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? अभी तक तो सब ये कह रहे हैं कि जी कुछ पता नहीं है, अभी बातचीत चल रही है, कमेटियां भी बना दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी का तो वाज़े मौक़िफ़ है कि जब तक जो इंडिपेंडेंट्स हैं, रादर मुझे दो दफ़ा इंडिपेंडेंट कहने का, जो इंडिपेंडेंट हैं उनका सामने नहीं बात आ जाती, उनसे मुज़ाकरात जो हैं वो तय नहीं हो पाते, उस वक्त तक तो नून लीग के साथ शामिल होने का या उनके साथ किसी किस्म का जो मुआहदा करने की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वाज़े बयान। अच्छा, मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा कि इस वक्त सारी तमाम पार्टीज़ क्या सोच रही हैं। सही, पीपल्स पार्टी का तो ये आ गया जी कि वो इस वक्त जो इंडिपेंडेंट्स के बाद जाएंगे। MQM जो है उन्होंने अलबत्ता नून लीग को, जब उन्होंने उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम नहीं आ सकते लाहौर, आप अलबत्ता हमारे पास हैं, हमसे बात करें। ये भी थोड़ा सा एक सिंबॉलिक जेस्चर है। PTI जो है वो दावे कर रहे हैं कि जी हमारे पास 170 सीटें हैं और हम गवर्नमेंट ईजिली बना सकते हैं। और उसके अलावा जमात इस्लामी का भी आज एक काफ़ी बड़ा एक मुजाहरा था जिसके अंदर वो कहते हैं MQM तो एक सीट भी नहीं जीती वहाँ पे, या तो इंडिपेंडेंट जीते हैं हम जीते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है वो लीगल एंगल से। उसमें दो मैं जगहों का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो सलमान अकरम राजा साहब जो जिन्होंने कल के दिन स्टे ऑर्डर लिया, उनकी जो अब हाईकोर्ट के अंदर तारीख है वो 12 तारीख की लगी है। तो उधर से ज़रा क्लियर होगा कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में और अदालतों की भी क्या का रद्द अमल है इस सारे इलेक्शन के ऊपर। उसके अलावा अगर आप साउथ पंजाब में चले जाएं तो वहाँ यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो तैमूर मलिक साहब थे, जो कि 300 वोट से हारे हैं, वो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में थे और उन्होंने कहा जी कि हल्का फिर से खुलेगा। और उनके साथ ही बैठे हुए थे यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे, और उन्होंने कहा जी कि हमें कोई टेंशन नहीं है, बल्कि हल्का बेशक खुलवा दें। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा कि PTI के मामले में पहले एक तनकीद होती थी कि जी उन्होंने अपनी पार्टी में सिर्फ वकला भर लिए हैं और सियासतदान काम है वकला ज़्यादा हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है, क्योंकि सलमान अकरम राजा भी और तैमूर मलिक भी अपनी अपनी हैसियत में कामयाब वकील हैं, वकला कम्युनिटी के काफ़ी बड़े लोग हैं। तो अब सलमान अकरम राजा साहब अगर एक लीडर बन रहे हैं, इस तमाम जो हल्के जो खुलवाना चाहते हैं वो उसकी हद तक, तो ये तो काफ़ी टफ मुकाबला देंगे। अगेन मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि अदालतों का रद्द-ए-अमल देखने की बहुत ज़रूरत है कि वो कितना केटर करते हैं सारी इन्वायरमेंट के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। अच्छा, उसके अलावा मेरे ख्याल में इस वक्त जो चैलेंज है PTI के लिए वो है ही ये नहीं कि गवर्नमेंट किसके साथ बनानी है या नहीं बनानी, या खुद बनानी है, पंजाब में क्या करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम ये है कि अपनी जो रिजर्व सीट्स हैं और जो बाकी सीट्स हैं जो उनको नहीं मिलेंगी अगर वो इंडिपेंडेंट हैसियत में रहे, उनको उन्होंने काबू करना है। सो फॉर दैट दे नीड टू गो एंड अटैच देमसेल्व्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी, जिसके जो एक बाकायदा पार्टी है जिसके पास कम से कम एक सीट हो। तो मेरा तो अपना ख्याल है PTI के जो तमाम सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसर्न्ड है कि हम किधर जाके सेटल हो जाएं। इसी के अंदर जो टर्न कोर्स वाला एलिमेंट है कि लोग किधर सेटल होना चाहते हैं, वो क्या रुझान भी तो कोई होगा, कोई बात। अच्छा जी, देखें अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके अंदर तो देखिए जो पार्टियां जिन्होंने एक एक सीट ली, उनमें से एक PMLZ है और दीगर और पार्टियां हैं। अब ये तो PTI बेहतर बता सकती है वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में PMLZ में तो शायद वो ना जाना चाहें, बट माय पॉइंट इज कि इस वक्त अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर ये डिस्कशन नहीं हो रही तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि KPK में एंड इवन नेशनल असेंबली की हद तक उनको किसी पार्टी के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो टर्न कोर्ट एलिमेंट है वो तब ख़त्म होता है जब किसी पार्टी से तमाम ये इंडिपेंडेंट मुंसलिक हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकते। फिर हम 5 साल के लिए जब तक हुकूमत चलती है दे हैव टू स्टे विद इन दैट पार्टी, जो कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करेगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए। तो इस वक्त उनके लिए मेरे ख्याल में मेजर इशू ये है। बाकी पार्टियों के मसले वापस आती हूँ आपकी तरफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।